अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला इतरतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज माह मुबारक रमज़ान के 13वें रोज़े की दुआ और उसकी मुख्तसर तशरीह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा तहिरनी फ़ीहि मिनद दनस वल अक़दार व सब्बिरनी फ़ीहि अलल कायनातिल अक़दार व अक़िफ़नी फ़ीहि लित्तुक़ा व सुहबतल अबरार बिआउनिका या क़ुर्रत आइनिल मसाकिन। हमने 4 जुमलों में 4 दुआएं आज अपने खुदा से की हैं। पहली दुआ, जो सबसे पहली दुआ हम आज खुदा से कर रहे हैं, वो पाकीज़गी की दुआ है। दूसरी दुआ सब्र की दुआ है, मुश्किलात में सब्र की दुआ। तीसरी दुआ तक़वे के लिए और चौथी दुआ नेक लोगों की हमनशीनी के लिए। आज ये 4 हमारी दुआएं हैं और आज हमें इन 4 चीज़ों का अपने खुदा से मुतालिबा करना है। पहली चीज़ जिसका मुतालिबा करना है वो है तहारत। अल्लाहुम्मा ताहिरनी फ़ी है, आज के दिन मुझे पाक कर दे। किन चीज़ों से पाक? मिनद दनस वल अक़दार, आलूदगी और कसाफतों से पाक कर दे आज के दिन मुझे। पाकीज़गी 2 तरह की होती है, एक पाकीज़गी ज़ाहिरी होती है, एक बातिनी होती है। जब इंसान ज़ाहिरी तौर पर नजिस होता है, इंसान का बदन, इंसान का हाथ नजिस होता है, तो पानी उस ज़ाहिरी कसाफत और नजासत को दूर करता है। लेकिन इंसान का अगर बातिन नजिस होता है, इंसान का अगर दिल नजिस होता है। अच्छा, हम ये भी देखें, इंसान का ज़ाहिर किन चीज़ों से नजिस होता है, इंसान का बातिन किन चीज़ों से नजिस होता है। इंसान का ज़ाहिरी निजासतों से नजिस होता है, मसलन खून से, मसलन पेशाब से, या इसी जैसी कोई और निजासत अगर बदन पर लग जाए तो इंसान का ज़ाहिरी बदन नजिस हो जाता है। लेकिन बातिनी बदन हमारा कैसे नजिस होता है? हमारा बातिनी बदन गुनाहों से नजिस होता है, हमारा बातिनी बदन नाफरमानियों से नजिस होता है, हमारा बातिन गुनाहों की वजह से नजिस हो जाता है। लिहाजा जब हम दुआ करते हैं तो क्या करते हैं? अल्लाहुम्मा जअल्नी मिनत तव्वाबीन वजअल्नी मिनल मुतताहिरीन। परवरदिगार हमें करार दे तौबा करने वालों में और पाकीज़ा लोगों में करार दे। यानी एक पाकीज़गी ऐसी भी है कि जिसका ताल्लुक तौबा से है। अगर ज़ाहिरी नजासत को पानी पाक कर सकता है तो बातिनी निजासत को फ़कत तौबा पाक कर सकती है। और अगर इंसान बातिनी निजासत महसूस कर रहा है तो तौबा करे ताकि उस बातिनी निजासत को दूर करे और पाकीज़ा हो जाए। ताहिरनी, आज के दिन मुझे पाकीज़ा कर दे आलूदगियों से और निजासतों से। वसब्बिरनी फ़ीहि अला कायनातिल अक़दार, और मुझे सब्र अता कर दुनिया में, यानी मुक़द्दर हुई मुश्किलात पर सब्र अता कर। कुछ मुश्किलात, कुछ बलाएं ऐसी हैं कि जो आएंगी, हतमी है, इंसान की जिंदगी में वो बलाएं आए। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन। हम तुम्हें आजमाएंगे, भूख के जरिए से, खौफ के जरिए से, तुम्हारे माल में कमी करके आजमाएंगे, मगर कामयाब वही होगा कि जो सब्र करने वाला होगा। सिवाय साबिरीन के इन आजमाइशों में, इन बलाओं में कोई कामयाब नहीं होगा। हमें सब्र अता कर इन बलाओं पर। ये बलाएं आएंगी, मुश्किलात आएंगी जिंदगी में। इंसान जिंदगियों में मुश्किलात को देखकर यह ना सोचे कि अल्लाह उसी की जिंदगी में मुश्किलें क्यों देता है, बल्कि ये सोचे कि अल्लाह उसको इतना अजीज रखता है, इतना पसंद करता है कि बार बार उसका इम्तिहान लेता है। क्यों? क्योंकि परवरदिगार आलम की तरफ से अगर मुश्किलात आ रही हैं तो यकीनन वो उस बंदे को खुदा पसंद करता है। लेकिन अगर वो मुश्किलात खुद हमारी कोताहियों की वजह से है तो यकीनन हम ये समझे कि ये मुश्किल वाकईन बला है खुदा की तरफ से। क्यों? क्योंकि हमने कोताही की थी, ये हमारी वजह से मुश्किल आई है, हम खुद इसका सबब है। अल्लाह ने कहा था कि रिस्क और रोजी की तलाश करो, और हम अगर रिस्क और रोजी की तलाश में ना निकले और अगर इसके नतीजे में फ़क्र व फाका हमारे घर पर आ जाए और फ़क्र व फाका हमारे घर वालों पे आए तो इस बला का जिम्मेदार कौन? मैं खुद हूं, क्योंकि मुझे हुक्म था रिस्क तलाश करने का। हाँ, लेकिन कुछ बलाएं, कुछ आफतें, कुछ मुसीबतें ऐसी हैं कि जो खुदा की तरफ से आजमाइश होती हैं, मगर वो मुसीबतें कि जिसमें इंसान अपनी तरफ से कोई कोताही ना करे, वो मुसीबतें आजमाइश है यकीनन। रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामेनी जिस वक्त ईरान एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था, एक ऐसा दौर कि शहीद कासिम सुलेमानी, उनके शोक में ईरान डूबा हुआ है,
तमाम ईरान पर बल्कि तमाम आलम इस्लाम पर एक शोक तारी है कि एक मर्द दिलेर शहीद कर दिया गया, एक मर्द दिलेर शहीद हो गया। इसके बाद तशय्ये जनाजा में हादसा होता है और कुछ लोग शहीद कासिम सुलेमानी की तशय्ये जनाजा में शहीद हो जाते हैं, दबकर भगदड़ में शहीद हो जाते हैं। फिर इसके बाद ईरान में एक तीसरा हादसा होता है, हवाई जहाज का हादसा। यानी ईरान में मिसाइल के जरिए से हवाई जहाज को, खुद ईरान की मिसाइल के जरिए से हवाई जहाज को नुकसान पहुंचता है और उस हवाई जहाज में, उस प्लेन में हजारों मुसाफिर मारे जाते हैं। ये 2, 3, 4 हादसे एक साथ इस मुल्क ने देखे। सोचें, 2, 3 हादसे एक साथ। सवाल करने वाले ने सवाल किया, बड़ी परेशानी का दौर है, बड़ी बलाओं का दौर है, मुश्किलों का दौर है, आप क्या कहते हैं? तो खूबसूरत जुमला और मुस्कुराहट के साथ में रहबर मुअज़्ज़म ने फरमाया कि ये मुश्किलें तो आएंगी, ये मुसीबतें तो आएंगी, मगर इन मुश्किलों के सामने हमें डट कर मुकाबला करना है, सब्र करना है। अगर हमने सब्र किया तो यकीनन हम कामयाब हो जाएंगे। और कोई ये ना सोचे कि कभी मुश्किल आएगी नहीं, मुश्किलें होंगी। मुश्किलें होती इसीलिए हैं ताकि तुम्हें मजबूत बना दे। लिहाजा ये बयान रहबर मुअज़्ज़म का वाक़ई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम मुश्किलों से घबराएं नहीं, हम मुश्किलों से डरे नहीं, बल्कि मुश्किलों का मुकाबला करें सब्र के जरिए से। सब्र वाक़ई इंसान को मुश्किलों से बचा लेता है और मुश्किलों में कामयाब कर देता है। वक़िफ़नी फ़ीहा लित्तक़ा व सुहबतल अबरार, तीसरी दुआ और चौथी दुआ, हमें तक़वे में कामयाब कर और नेक लोगों के साथ उठने बैठने में कामयाब कर। हम नशीनी नेक लोगों की और तक़वा, ये 2 चीज़ें इंसान के लिए ज़रूरी हैं। इंसान अगर मुत्तक़ी नहीं है, परहेज़गार नहीं है, तो अल्लाह के उस मकसद को इंसान ने पूरा नहीं किया जो मकसद रमज़ानुल मुबारक के लिए रखा गया था। कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, रोजे तुम पर वाजिब किए गए हैं जैसे पहले वालों पर वाजिब थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। अगर रोजे वाजिब हुए हैं तो तुम्हारे तक़वे के लिए वाजिब हुए हैं, लिहाजा इसका मकसद भी तक़वा है और आज के दिन हमें तक़वे की तौफीक भी तलब करनी है। तक़वा कहते किसे हैं? ये बड़ी अजीम मंजिल है। दिल करता है काश अगर मौका मिला और कभी खुदा ने ऐसी तौफीक दी तो आपकी खिदमत में खुतबा मुत्तकीन अर्ज करूंगा कि खुतबा मुत्तकीन में मौलाए कायनात ने मुत्तकी के कौन कौन से सिफात बताए हैं कि जिसके अंदर ये सिफतें और ये क्वालिटीज मौजूद हो, समझना वो मुत्तकी है। वो खुतबा मुत्तकीन नहजुल बलागा का बेहतरीन वो खुतबा पढ़ के देखें और देखें कि मुत्तकी के अंदर क्या क्या सिफतें होनी चाहिए। और चौथी दुआ, नेक लोगों की हमनशीनी, उसमें हमें कामयाब कर। परवरदिगार नेक लोगों की हमनशीनी में कामयाब कर। यकीनन इंसान अपने हमनशीन की वजह से पहचाना जाता है। इंसान को चाहिए कि नेक लोगों के साथ उठे बैठे, उलमा के साथ हमनशीनी करे, मोमिनीन के साथ हमनशीनी करे और बुरे लोगों के साथ में उठने बैठने से परहेज करे। इसकी मिसाल मैंने पहले भी दी थी, फिर देता हूँ। कोई इंसान अगर किसी गुनहगार के साथ में रहता है, चाहे वो गुनाह नहीं करता, लेकिन फिर भी खुदा न करे अगर कभी अल्लाह उस पर बला नाजिल करेगा तो ये उसकी चपेट में आ जाएगा। इसका वाकया मैंने आपको इसकी मिसाल के तौर पर वाकया पेश किया था। जनाब मूसा की कौम में, जनाब मूसा के लश्कर में एक इंसान था, एक बेटा था और फिरौन के लश्कर में एक बाप था। लिहाजा ये बेटा जब पीछे मुड़ा है अपने बाप को समझाने के लिए, क्योंकि बाप फिरौन के लश्कर में था, और जैसे ही गया कि उसको समझाए, उसे यहां पर लेके आए, वैसे ही दरिया मिल गया और बाप बेटे दोनों डूब गए। तो बेटा तो साहिब ईमान था, जनाब मूसा के साथ था, मगर उस बला के, उस अजाब के वक्त बेटा अपने बाप के साथ में मौजूद था, बाप को समझा रहा था। लिहाजा नेक सोहबत जरूरी है। इंसान नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करे ताकि नेक लोगों में उसका शुमार हो जाए। और यही इंसान को आज के दिन दुआ करनी है कि परवरदिगार हमें सब्र की तौफीक दे, हमें पाकीज़ा बना दे, हमें तक़वे में कामयाब कर, हमें नेक लोगों की सोहबत में कामयाब कर। यकीनन अगर ये 4 नेमतें और ये 4 तौफीक़ात हमें हासिल हो गई तो हम परवरदिगार आलम के उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे कि जो इंसान के लिए खुदा ने रखा है, और हम खुदा तक पहुँच जाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।